In this video, we're going to discuss dipole moment. Dipole moment is a quantitative measure of the polarity of a bond. किसी भी बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है ये इसका डायपोल मोमेंट कहलाता है। डायपोल मोमेंट को इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, किसी भी पार्टिकल के ऊपर एटम के ऊपर चार्ज कितना है, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला कितना है, ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेट्स सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपके पास दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। एज क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स में क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों चार्जेस और इनके दरमियान फासला कितना है, इसको हम डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर की फॉर्म में। और ये जो वेक्टर है इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। में डायपोल मोमेंट को हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से शुरू करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसको डायरेक्ट करना है या ख़त्म करना है। डायपोल मोमेंट के ओवरऑल जो मॉलिक्यूल जो भी होगा उसके डायपोल मोमेंट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स हैं तो उसमें डायपोल मोमेंट जो है वो एड अप हो जाता है। डायपोल मोमेंट की यूनिट्स जो पिछली यूनिट्स हैं दैट आर डिबाई, और अभी जो सिस्टम इंटरनेशनल SI में यूनिट यूज होते हैं दैट आर कूलम मीटर। कूलम चार्ज की यूनिट्स हैं और डिस्टेंस को जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट्स जो हैं वो कूलम मीटर हो जाती हैं। और जो डिबाई पुरानी यूनिट्स हैं इसको भी हम कूलम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिबाई will be equal to 3.336 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. 1 divided that is equal to 3.336 into 10 to power minus 30 coulomb meter. डायपोल मोमेंट को मेजर करने का तरीका क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं और इस तरह से ये दो इलेक्ट्रोड्स और इसके दरमियान आपका जो भी कंपाउंड है उसको प्लेस कर दिया जाता है। शुरू में जब ये प्लेट्स ऑफ होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑफ रखेंगे, तो ये जो जितनी मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली अरेंज होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट इधर है, पॉजिटिव इधर है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव पार्ट इस साइड पर है, नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, रैंडमली अरेंज है। लेकिन जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे अलोंग द फील्ड, इस तरह से कि मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो प्लेट नेगेटिव प्लेट्स की साइड पर होगा। मॉलिक्यूल्स का ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव प्लेट के करीब आ गया है और मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव प्लेट की साइड पर होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और उस कम इंटेंसिटी जितनी भी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है उससे जो है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे हम। Now we will discuss the application of dipole moment. Dipole moment की फर्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है ये हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक इनटू 100। अब म्यू ऑब्जर्व्ड जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, किसी भी मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और
म्यू आयनिक ये है कि अगर आपका कंपाउंड जो है अगर वो 100% आयनिक हो तो उस वक्त उसका डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए था या कितना होना चाहिए, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें किसी भी बॉन्ड की परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो मालूम हो जाएगी। इसकी जो सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं कि वो किस शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर की जो है वो टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हो सकती हैं। वाटर की टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती है, एक जो है वो लीनियर या जो है वो एंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है। अगर वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर हो मींस एक ऑक्सीजन जो है वो बीच में और साइड पे दोनों हाइड्रोजन हो, तो उससे क्या होगा कि आपका एक जो डायपोल मोमेंट है वो इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और दूसरा डायपोल मोमेंट इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। लेकिन अगर एंगुलर स्ट्रक्चर हो तो फिर ये इस तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो एडिटिव होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड अप हो जाएंगे और इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा। अब जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके और एक्सपेरिमेंटली उसका डायपोल मोमेंट देखते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट होता है, तो जो हमें ये शो करता है कि वाटर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि एंगुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। The same is the case with कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री जो है उसको डिस्कस करें, कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर हो इस तरह से कार्बन और दो साइड पे आपके पास दो ऑक्सीजन हो, तो आपके पास दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू द नेगेटिव पार्ट। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्ट होगा एक डायपोल मोमेंट और इसी तरह से दूसरा भी, दोनों जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का है वो जीरो होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एंगुलर हो तो उस केस में क्या होगा कि दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो एडिटिव इनकी प्रॉपर्टी होगी, दोनों एड अप हो जाएंगे और इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ ओवरऑल डायपोल मोमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेरिमेंटली उसका डायपोल मोमेंट मालूम करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो ये सजेस्ट करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन लीनियर स्ट्रक्चर एंड नॉट इन अ बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। तो इस तरह हम मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करके हम उसकी ज्योमेट्री जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है या एंगुलर है या फिर वो कोई और ज्योमेट्री है उनकी। So for the overall geometry, we can say that if the bonds dipole moment do not cancel each other, do not cancel each other exactly, then the molecule is polar.